अगर निपल रिसेंटली अंदर चला गया है और उसके चारों तरफ की स्किन कुछ थिकन्ड है या साथ में निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो ये एक कैंसर का कारण हो सकता है और इसके लिए बहुत कंसर्न होने की ज़रूरत है। जो निपल पैदाइशी अंदर है या अर्ली स्टेज में अंदर चला गया है वो यूजुअली डेंजरस नहीं है और उसमें किसी ट्रीटमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉस्मेटिकली बहुत कॉन्शियस है तो निपल डिस्चार्ज को सर्जिकली निपल इन्वर्जन को सर्जिकली करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन उसमें आगे चलकर ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर निपल रिसेंटली इन्वर्ट हुआ है और उसमें स्किन थिकन्ड है और साथ में निपल से कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज वगैरह भी है तो ये निपल इन्वर्जन एक कैंसर का कारण हो सकता है। पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं जिसमें मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और मे बी एन MRI इंक्लूडेड है और अगर उसमें कहीं भी कोई सस्पिशन है तो उसकी बायोप्सी करना चाहिए बिकॉज कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है पर्टिकुलरली लेटर इन लाइफ में निपल इन्वर्जन का और उसको फिर एज ए कैंसर की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सवाल जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि क्या निपल इन्वर्जन जेनेटिक हो सकता है? हाँ, 10% केसेस में निपल इन्वर्जन जेनेटिक हो सकता है। बहुत से केसेस में हमें कोई कॉज नहीं मिलता। क्या निपल इन्वर्जन से ब्रेस्ट फीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है? यस, निपल इन्वर्जन से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ सकती है, पर्टिकुलरली अगर ग्रेड 3 निपल इन्वर्जन है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में बच्चा निपल को चूस सकता है और मिल्क फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 में डेफिनेटली बच्चे को दिक्कत आ सकती है। सो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि अगर निपल इन्वर्जन है और पैदाइशी है तो डेंजरस नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स ये ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। बट अगर एडल्ट एज में और ख़ास तौर से पोस्ट मेनोपॉज एज में अगर देयर इज़ ए रीसेंट निपल इन्वर्जन तो उसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इट मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन व्हाट वी कॉल एज डक्टेक्टेजिया विद इन्फेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेस्टाइटिस और कैंसर भी एक कारण हो सकता है। धन्यवाद।